कहते हैं प्यार और वासना दोनों अंधे होते हैं, लेकिन अगर यह प्यार किसी ऐसी आत्मा से हो जाए जो इंसानों की दुनिया की नहीं है, अगर स्त्री तुम्हें अपनी ओर खींचे और फिर वह तुम्हारी रूह तक को पी जाए, तो नमस्कार, मैं हूं मिस्टर डार्क विस्पर और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए लाया हूं एक ऐसी दास्तां, कामिनी जंगल की प्रेत प्रेमिका, जहां रहस्य, भय और अलौकिक शक्तियां एक साथ मिलेगी। क्या आप इस खौफनाक सफर के लिए तैयार हैं? तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और मिस्टर डार्क विस्पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के घने जंगल काला घाटी में। इस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां कही जाती थी। लोग कहते थे यहाँ जाने वाला हर इंसान लौटकर नहीं आता, और अगर आता भी है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखें खोखली हो जाती है, उसके होठ हिलते रहते हैं मगर कोई आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ एक वीरान जगह थी जहाँ सालों पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वह मंदिर सिर्फ टूटी दीवारों और जली हुई मूर्तियों का खंडहर बन चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ एक ऐसी स्त्री की आत्मा रहती है, कामिनी, एक भटकती हुई रूह जो हर पूर्णिमा की रात एक नए शिकार की तलाश में रहती है। आरव एक एडवेंचर ब्लॉगर था। इन अफवाहों को सच मानने के लिए वह तैयार नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ गांव वालों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। अगर यह सच है तो मैं इसे कैमरे में कैद करूंगा। उसने अपने YouTube चैनल के लिए जंगल में जाने की ठानी। रात के 11 बजे वह कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में दाखिल हुआ। हर तरफ धुप सा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी इतनी कमजोर लग रही थी मानो कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। कुछ मिनटों बाद उसने जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं देखा। कुएं के किनारे किसी का एक टूटा फूटा कंगन पड़ा था। उसने जैसे ही उठाया तो अचानक तेजी से हवा चलने लगी। आसपास के पेड़ सरसराने लगे, मानो कोई उसके बहुत ही करीब आ गया हो। और फिर उसने सुना छन छन छन। आरव, कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा था। जैसे ही आरव पीछे मुड़ा, वहां एक बेहद खूबसूरत स्त्री खड़ी थी। काली साड़ी, लाल चूड़ियां, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और हल्की सी मुस्कान जो किसी को भी दीवाना बना दे। तुम यहाँ अकेले हो? उसने धीरे से पूछा। आरव की सांसें तेज होने लगी। वह अपनी जगह पर जम सा गया। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैल गई। उसके होठ गहरे लाल थे और उसकी आंखें कुछ अलग थी, जैसे उनमें कोई जादू हो। आरव को महसूस हुआ कि वह उसके आकर्षण में बंधता जा रहा है। वह औरत करीब आई और उसके चेहरे को धीरे से छू लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह सिर्फ मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसका तुम पिछले जन्म से इंतजार कर रहे थे। फिर उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे झाड़ियों की पीछे की ओर खींचने लगी। जैसे जैसे आरव उसके करीब जा रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी आंखें थोड़ी अजीब हो रही है। कभी वह गहरी काली हो जाती तो कभी वह लाल। वह उसके गले में बाहें डालकर उसके चेहरे के करीब आई। आरव को लगा मानो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। और तभी अचानक उसके कानों में एक बहुत भारी और डरावनी आवाज आई, भाग जा, नहीं तो मारा जाएगा। आरव ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर से उस औरत की ओर देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी खाल झुलसी हुई थी। उसकी आंखों से काला खून निकल रहा था
उसके होठ सड़ चुके थे और अब वह आरव का गला दबा रही थी। आरव छटपटाने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। कामिनी की आंखें चमक रही थी। वह अपनी लंबी उंगलियों से आरव के सीने को दबा रही थी और फिर उसने धीरे से कहा, अब तेरा शरीर तो रहेगा, लेकिन आत्मा मेरी होगी। आरव की आंखें खुली ही खुली रह गई। कालाघाटी जंगल के पास के गांव में आदिवासी बुजुर्गों ने जंगल में से आने वाली चीखों की आवाज सुनी थी। जब कुछ लोग वहां गए तो उन्हें सिर्फ आरव का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन वह खुद वहां नहीं था। गांव के मुखिया बाबा तरुण ने कैमरा उठाया और उसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में घने अंधेरे जंगल के बीच एक लाल साड़ी में महिला दिख रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक बिजली जैसी सफेद रोशनी चमकी और बस एक काली परछाई और उसके बाद अंधेरा। बुजुर्गों ने इसे देखकर कहा, यह वही है जंगल की रूह, कामिनी। 3 दिन बाद आरव गांव में वापस आया, लेकिन वह बदला हुआ था। उसकी आंखें खाली और डरावनी लग रही थी, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर घुस चुकी हो। उसके होठ बुदबुदा रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर ठंडा था, मानो उसकी रगों में खून नहीं, बर्फ बह रही हो। गांव वालों ने देखा कि उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़कर खींचा हो। गांव के मुखिया बाबा तरुण ने यह सब देखा और उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, आरव इस जंगल में से कुछ लेकर आया है, बहुत ही कुछ खतरनाक। फिर उन्होंने आग जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही गंगा जल से आरव पर छींटे डाले गए, आरव ने जोर से चीख मारी और पीछे गिर पड़ा। उसके शरीर से काले धुएं की तरह एक लहर निकली और हवा में विलीन हो गई। आरव जमीन पर बेसुध पड़ा रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली और उसने कांपते हुए कहा, वो मुझे बुला रही है। जंगल में मुझे वापस जाना होगा, वरना वो मुझे मार डालेगी। बाबा तरुण ने सबको बताया, कामिनी एक आम आत्मा नहीं है। वह अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात वह एक नए आदमी को फंसाती है और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेती है। आरव उसकी गिरफ्त में है और अगर उसे बचना है तो हमें इसे खत्म करना होगा। गांव वालों ने एक यज्ञ करने की योजना बनाई ताकि कामिनी की आत्मा को जंगल से मुक्त किया जा सके, लेकिन कामिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात होते ही जंगल में फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगी। आरव, आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। गांव के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पेड़ सरसराने लगे। हवा में एक अजीब खुशबू फैल गई, चमेली और जलते हुए लोबान की मिली जुली गंध। गांव के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी है। आरव, आ जाओ, एक धीमी लेकिन मदहोश करने वाली आवाज हवा में घुलने लगी। बाबा तरुण और गांव वालों ने चारों तरफ पवित्र अग्नि जलाई। उन्होंने काले नमक और लाल चंदन की लकीरें खींची ताकि आत्मा अंदर ना आ सके, लेकिन फिर आरव ने खुद को जोर से झटका दिया और फिर खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। वे गहरी, काली और खोखली हो चुकी थी। उसके होठ धीरे धीरे हिले और उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। गांव वालों ने देखा कि आरव की परछाई उसके शरीर के साथ नहीं चल रही थी। परछाई जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। तभी हा 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 हा, तुमने सोचा कि तुम मुझे रोक लोगे? कामिनी की हंसी गूंजी
और एक तेज सफेद धुआं अचानक चारों ओर फैल गया। गांव वाले चिल्लाने लगे, यह आत्मा अब गांव में आ चुकी है। बाबा तरुण जानते थे कि अब एक ही रास्ता बचा था, कामिनी को हमेशा के लिए खत्म करने का। उन्होंने आरव को पकड़कर यज्ञ के बीच बैठाया और मंत्र पढ़ने लगे, ओम नमः चंडी देवी, ओम नमः चंडी देवी स्वाहा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, आरव दर्द से चीखने लगा। कामिनी अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। उसके होठ सील चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। उसके लंबे नाखून अब आरव की गर्दन की चारों ओर थे। यह मेरा है, उसे कोई नहीं छीन सकता। बाबा तरुण ने अपने चाकू से अपने हथेली पर चीरा लगाया और खून की कुछ बूंदें आग में डाल दी। अग्निदेव, इस आत्मा को भस्म करो। कामिनी की चीखें जंगल में गूंज उठी। वह तड़पने लगी। उसकी त्वचा पर जलने के निशान बनने लगे, लेकिन वह इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। अचानक आरव की आंखें फिर से बदल गई और उसने खुद को कामिनी के हवाले कर दिया। वह उसकी ओर बढ़ने लगा, मानो वह खुद भी इस आत्मा का हिस्सा बनना चाहता हो। बाबा तरुण समझ गए कि कामिनी को रोकने के लिए किसी को बलिदान देना ही होगा। अगर मैं चला भी जाऊं तो कोई और इसकी गिरफ्त में नहीं आएगा। इतना कहकर बाबा तरुण ने खुद को, अपने आप को पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। जैसे ही उसके शरीर को अग्नि ने छुआ, एक तेज सुनहरी रोशनी जंगल में फैल गई। कामिनी की चीखें और तेज हो गई। उसका शरीर हवा में बिखरने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसकी काली परछाई चीरकर यज्ञ की आग में समा गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब फिर से सामान्य हो चुकी थी। गांव में अब सब कुछ शांत था। क्या यह सच में खत्म हो चुका था? लेकिन तभी गांव के मंदिर की टूटी हुई घंटी अचानक खुद ब खुद बज उठी। टन टन टन। शायद कामिनी कहीं गई नहीं थी। आगे क्या होगा? क्या कामिनी सच में मारी गई या वह फिर से लौटेगी? क्या आरव अब भी उसकी गिरफ्त में है? क्या बाबा तरुण का बलिदान सफल हुआ? ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला पार्ट आप मिस ना कर पाए। और हाँ, अकेले अंधेरे जंगल में जाइएगा मत, क्या पता कामिनी आपका इंतजार कर रही हो। हाय गाइस, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिस्टर डार्क विस्पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तो क्या आप तैयार हैं? और आप कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए। तो यस लिखिए और नाइस स्टोरी लिखकर हमें अपना प्रेम दें।